लोगों के बीच में राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी उपस्थित है। राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह यादव जी उपस्थित है। एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर सुबह से आकर कार्यक्रम में बैठे हैं, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बात को रखें। राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी। साथियों, हम लोग बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये भागीदारी है। अन्याय मोर्चा के तहत राष्ट्रीय पार्टी जो मुख्य भूमिका में है, हम लोग लड़ाई को अपने राष्ट्रीय पार्टी को मुख्य भूमिका में रख करके लड़ाई को आगे रखना चाहते हैं, ताकि सत्ता के मेन स्ट्रीम में भागीदारी होना चाहिए। आप यह बात सही है, हमारे बाबूराम पाल साहब ने हम लोग 300 वर्ष पूर्व महिलाएं भी थी, उनकी भी भागीदारी अहिल्याबाई का हम लोग मना रहे हैं। बहुत समझ की बात है। कितने टन सोना, कितने टन मंदिर, कितने टन उद्धार हुआ, उसमें आपकी भागीदारी कहाँ रही, ये बता दीजिए। आपकी भागीदारी कहाँ रही, उसमें हमारा शेयर क्या रहा? उद्धार तो हुआ साथियों, तब राजा रजवाड़ों का शासन था। राजा रजवाड़ों का शासन था। लड़के समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि हमको अब इस लोकतंत्र में जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, वीरेंद्र पाल ने कहा ना, घर जाएंगे तो पूछेंगे क्या मिला। साथियों, बहुत कटु अनुभव बता दें, माननीय बाबूराम पाल ने जो अहिल्याबाई को प्रतिबिंब मान करके ये रखा, इसी तरह कांशीराम जी सन 1985-86 में और 89 में इलेक्शन हम भी लड़े थे। 17,000 वोट पाए थे दानापुर से, 1700 वोट से एमएलए का चुनाव हारे थे। उस समय 89 में 10 सीट जीती थी बहुजन समाज पार्टी। और अंबेडकर का नाम लेने वाला कोई नहीं था जी, ना अंबेडकर किताबों में थे, ना यूनिवर्सिटियों में थे। हम लोग पढ़े भी थे, हम लोग भी अंबेडकर के बारे में नहीं जानते थे। काशीराम जी ने जब बीएसपी, TS4 और वाम से 3 संगठन बनाया, और वो संगठन में बाबा साहब के विचारों को सही शब्दों में हमारे वो महाराष्ट्र के साथी ने कहा, विचारों से लैस होना है बच्चों। साथियों, कोई सरकार धन दौलत से आप उनसे नहीं लड़ सकते, ताकत से नहीं लड़ सकते, लेकिन विचार यदि आपके पास है तो विचारों से आप उनसे लड़ा जा सकता। और लड़ाई को तो बहुत स्पष्ट बात है, रानी अहिल्याबाई होलकर से आप क्या सीखे? संघर्ष, साहस, न्याय, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, उसी पर आपका भारत का संविधान आधारित। अब ऐसा अहिल्याबाई को मानने लगे भाजपा, मानने लगे तमाम दल, तो मानने से नहीं होता। ये बीजेपी के लोग असली संघर्ष पर आ जाओ। बीजेपी के लोग भी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मना रहे हैं, अहिल्याबाई बार नाम जप रहे हैं। साथियों, ये आपकी देन है, लेकिन उनके रास्ते पर चलने का नाम नहीं ले रहे। चलने पर नाम मतलब न्याय, संविधान का खतरा, संविधान के हर पद को विरोध देना। और हमारे पाटिल साहब ने कहा ना
कि एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोइंग टू द महाराष्ट्र बट अनरिस्पेक्टेड वापस। क्या बात है, डीजीपी सारे के सारे लोग क्या रहे बता के गए, जाने दो, उस पर नहीं जाते हम लोग। लेकिन संघर्ष नहीं करोगे तो आज यूनिवर्सिटियों में तेरा शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया, सबका जीएसटी लग गया गरीब पढ़ने के लिए। आप मेन स्ट्रीम का मतलब आईएएस पीसीएस सर्विसों में मांग तो कर रहे हम लोग, आरक्षण का वर्गीकरण बाबूराम पाल जी खड़े हैं, आरक्षण रहेगा नहीं। विद्युत विभाग का निजीकरण एक शब्द नहीं कोई बोला। हम भागीदारी न्याय मोर्चा के लोग हर जगह पत्र देने का काम किए कि निजीकरण का विरोध हम करते हैं बिजली का, और उसमें आरक्षण की मांग करते हैं। मोदी तो सबका सब खा गए, देश बहुत पीछे गया। जितना सालों में ला करके आपने रखा, और पुलिस पीएससी भर्ती शिक्षा का अधिकार आप अपने पास रखे थे, सब अब स्लीपिंग सरकार करने जा रही है। पढ़ने का खत्म, पढ़िए मत, दूसरा रोजगार करिए, ये करिए। तो साथियों, समय भी बहुत लंबा बात करना था, लेकिन अहिल्याबाई सोनकर को बीच में रख के समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व जिस पर संविधान बना है, उसी की लड़ाई यदि आपने लड़ा तो अहिल्याबाई को सरकार भारत रत्न से संबोधित करेगी, स्वतंत्रता सहित दर्जा देगी, तमाम तरह की बातें होगी जब आएंगे तो। नहीं तो ये भी आए, मैंने कहा ना, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किया 30 जनवरी सन 1948 को, और 8 फरवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के पक्ष में मोदी का आरएसएस ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी नेहरू जी को फांसी की सजा दी जाए। साथियों, लेटर है और 26 फरवरी को मांग किया, तो आज उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कर्पूरी ठाकुर ने सन 78 में लागू किया। कर्पूरी ठाकुर लाओ बाल बनाओ, छुरा चाकू लेके कहां से आई, नारदे उनको भारत रत्न दिया। मुलायम सिंह ने गंगा की नदी में, सरजू नदी में खून की धारा बह गई, उनको पद्म भूषण से सुशोभित किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कोई गम नहीं, अहिल्याबाई को भी सम्मान दो, कोई गम नहीं। लेकिन यह तेरी ताकत का सवाल है कि भाजपा वालों ने भी तुझे स्वीकार किया, तेरे पुरुषों को स्वीकार किया, उनकी ताकत को स्वीकार किया। तो साथियों, ये आपकी एकता का बल है। बात बड़ी लंबी है, मैं चाहूंगा बाबूराम पाल भाई से, निषाद भाई से और सारे लोगों से अपने बीच में से एक प्रवक्ता बना दीजिए। ये मेरा प्रस्ताव है, इस पर विचार करिए, प्रवक्ता बना करके डिबेट में रख दीजिए और सारी चीज हो। और इसके बाद तो लड़ाई 27 में ऐसा लखनऊ घेरेंगे हम लोग कि याद आ जाएगा, जिसको मिनिस्टर बनना है तो मेन स्ट्रीम में रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आपके समाज के भारतीय जनता पार्टी में 137 एमपी है शेड्यूल कास्ट के, संविधान ईडब्ल्यूएस पास हो गया। आप कहाँ हो? सारी की सारी व्यवस्थाएं बैठ करके एमपी एमएलए बन करके चले जा रहे हैं बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के। वहां एमपी कुछ नहीं बोलता, जो नेता 14 वर्ष में ये भारत की पहली पार्लियामेंट है। भारत का 2014 से 24 तक मोदी जो कानून पास किया, वापस लिया, कहा परिषद किसान हो चाहे अग्निभव, सब में असफल है। पूरा विश्व गुरु बन रहा था। अरे तुर्की और पाकिस्तान और पाकिस्तान का चीन ने समर्थन कर दिया इस लड़ाई में। कहाँ है भारत? जाने दो, बड़ी लंबी लड़ाई है, इस बीच को आप लोगों ने बचाया है।